अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ अपना सेकंड व्लॉग। और ये व्लॉग तो पहले का है, मतलब इतना पहले का नहीं है। ये व्लॉग है तकरीबन 1 मंथ पहले का, लेकिन मैंने एडिट नहीं किया था, तो मैंने अभी एडिट किया है। अभी मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जी सीन कुछ यूँ था कि घर में कुछ मेहमान आए हुए थे, पुप्पो आई हुई थी। और फिर हमने सोचा कि चलो यार घर में क्या बैठे हम, चलो कहीं चलते हैं बाहर। और तो फिर हमने उन सब बच्चों को लिया और हम लोग बाहर आ गए। तो यहाँ हम आए थे लकी वन मॉल, जहाँ पे बच्चों के लिए वंडरलैंड आए थे हम लोग बेसिकली। तो यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा बेटा कितना एंजॉय कर रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से एक्टिविटीज़ हैं, और अर्शमान इन चीज़ों में इतना खुश होता है, माशाल्लाह से सभी बच्चे खुश होते हैं। तो यहाँ अर्शमान साहब खेल रहे हैं, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं बहुत अच्छी और रीज़नेबल प्राइस में। यहाँ पे कार्ड सिस्टम है, तो कार्ड ये सब चीज़ें तो खैर मैंने इतनी डिटेल में यहाँ पे कोई वीडियो नहीं बनाई थी। मेरे पास इधर छोटे छोटे से क्लिप्स थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं व्लॉग बना लेती हूँ। तो ये है कि बाकी चीज़ें ये है कि ना, सब जितने मैंने सोचा था कि यहाँ पे शायद मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी लकी वन। तो मॉल तो मैं बहुत बार आई हूँ, लेकिन मैं वंडरलैंड कभी मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ कि मैं वंडरलैंड लेकर आऊँ अर्शमान को, क्योंकि अर्शमान छोटा था। तो फिर हम इसको नियरेस्ट जो भी हमारे प्लेलैंड वगैरह होते थे हम वहाँ ले जाते थे। तो अब अर्शमान इतना बड़ा हो गया है कि माशाल्लाह वो उसको समझ है हर चीज़, वो गेमिंग कर रहा है, खेल रहा है। तो फ़र्स्ट टाइम ही मैंने अपना कार्ड वग़ैरह बनवाया, रिचार्ज करवाया। तो मतलब जब मैंने अंदाज़ा किया कि मेरी एक्सपेक्टेशन से कहीं कम है इस सब जितनी भी राइड्स हैं ना, सबके रेट्स मेरी एक्सपेक्टेशन से वाक़ई कम है। और सारी राइड्स अर्शमान ने माशाल्लाह से काफ़ी गेमिंग की। राइड्स तो इसने इतनी नहीं ली, लेकिन इसने गेमिंग काफ़ी की थी। तो बच्चे यही होता है कि यहाँ पे ऐसी जगहों पे आके पता चलता है कि हमारा बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि अर्शमान ने सारा वक्त गेमिंग की है, उसको गेमिंग के अलावा कुछ और पसंद ही नहीं आ रहा था। मतलब हमें उसको कह भी रही थी कि राइड्स ले लो, या कार में बैठ जाओ, या कहीं और बैठ जाओ, तो उसको नहीं बैठना था, उसको नहीं खेलना था, उसको जस्ट गेमिंग करनी थी। तो इससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि मेरा बेटा जो है वो गेमिंग वगैरह उस इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। और जैसे जैसे कि आप देख सकते हैं, इसने कोई भी गेम का छोड़ा ही नहीं काउंटर। इसने जहाँ जहाँ देखा कि गेम्स अवेलेबल हैं, इसने वहाँ वहाँ मुझसे मुझे भी रोक लिया, ख़ुद भी रुक गया, और उसने सारे गेम्स पूरे खेले हैं। उसके बाद ये मतलब वहाँ से आया है, और आने का इसका लास्ट मोमेंट तक दिल ही नहीं चाह रहा था। खैर ऐसी जगहों पे जाके किसी बच्चे का दिल नहीं चाहता लास्ट मोमेंट तक आने का। और हमें यहीं पर ही 11 बज चुके थे, हमने डिनर भी नहीं किया था, और 11 साढ़े 11 बज चुके थे। अमूमन यहाँ पे होता ही है कि 10 बजे शायद बंद हो जाते हैं, लेकिन इस दिन हम हैरान थे कि 11 बज रहे हैं अभी तक के, और ना कोई मतलब जा रहा है, ना मतलब यहाँ से कोई ऐसा सिलसिला नज़र आ रहा है कि जैसे खाली होने लगता है। इस तरह का कोई सिलसिला हमें नज़र नहीं आ रहा था। तो ये पूरा एरिया हमने ऊपर से कवर किया है, और ये फूड कोर्ट आपको नज़र आ रहा है। हम लोग फ़र्स्ट फ्लोर पे हैं इसके वंडरलैंड के, और इसके नीचे भी वंडरलैंड की राइड्स वगैरह मौजूद हैं। तो फिर जैसे तैसे हमने बच्चों को बहलाया और हमने वहाँ से निकाला। फिर मैं बच्चा पार्टी ले आई थी अर्शमान को। ये बच्चा पार्टी का आउटलेट है, जहाँ पे अर्शमान आपको खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। और फिर हमने बच्चों की थोड़ी पोजिंग शोजिंग करवाई, और इस तरह से। अच्छा, ये जो अभी जो मिक्की माउस वाली पिक्चर है, ये ग्राउंड फ्लोर की है, ये हमने आते टाइम ली थी। और ये आउटसाइड मतलब मॉल के बाहर की पिक्चर्स हैं, जो अर्शमान यहाँ खड़ा हुआ है, ये आते टाइम हमने ली थी। तो फिर खैर फ़िलहाल जैसे तैसे करके हमने वहाँ से बच्चों को निकाला। 11 सवा 11 का टाइम हो गया था। फिर उसके बाद हमने अपना डिनर ऑर्डर किया, और ऑर्डर करने के बाद सबसे पहले ये गप्पा चाट हमने वहाँ से ली, जो कि मैं जब भी जाती हूँ खाती हूँ यहाँ पे। उसके बाद हमने थोड़ी खाना वाना मंगाया, वो खाना वगैरह खाया। उसके बाद थोड़ी ये पोजिंग शोजिंग ये थोड़ा बहुत किया, और फिर जो है वो हम लोग लेके बस सबको बाहर निकले। और इस दिन शायद नीचे आयशा उमर वगैरह आई हुई थी, नीचे फंक्शन चल रहा था, शायद ये वजह होगी। आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न, बट लिटरली जैसे ही हम लोग बाहर निकले हैं, इत्तेफाक ये जस्ट इट वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस
कि जैसे ही हम लोग बाहर निकले तो हुआ ये कि हम 12 बज चुके थे और हम लोग तो जा रहे थे बाहर अपने घर जाने के लिए, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि यहाँ पे स्टार्ट हो गई फायरवर्क्स स्टार्ट हो गया और फिर ये फायरवर्क्स देखने के लिए सारे बच्चे रुक गए, सब लोग रुक गए। यहाँ पे इतना कोई क्राउड जमा होने लगा और फिर बाद में हमें ये अंदाज़ा हुआ, हमें बाद में लोगों से पूछ के पता चला, पूछ के कि भाई यहाँ ये इतना फायरवर्क क्यों हो रहा है, क्यों इतने हंगामे हो रहे हैं, क्यों क्या हो रहा है यहाँ पे। तो फिर हमें पता चला कि इस दिन 5 ईयर्स एनिवर्सरी थी लकी वन मॉल की, और इसीलिए वो फंक्शन नीचे हो रहा था और किसी फ़िल्म की प्रमोशन थी। आई डोंट नो, मैं तो नीचे नहीं गई, ना मैंने देखा क्योंकि इतना क्राउड था। और फिर यहाँ पे फायरवर्क्स स्टार्ट हुआ है, फिर वो हमने तकरीबन आधा पौना घंटा हम यहाँ खड़े रहे क्योंकि फिर कोई जा ही नहीं रहा था और सारे व्लॉगर्स और जितने भी लोग थे, जितने मतलब बड़े बड़े आर्टिस्ट भी आए हुए थे, वो सब लोग बाहर की तरफ आ गए थे। तो जी ये थी कुछ सेलिब्रेशन और ये था छोटा सा व्लॉग। और मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।